एंड नमस्ते। मैं शालिनी मेंघी आप सभी का ओजस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको उनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस बताए थे। मैंने बताया कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, संख्यात्मक है, वेयर एज डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। जो ग्रोथ होती है, जो अभिवृद्धि होती है, वो मापी जा सकती है, वेयरएज जो डेवलपमेंट होता है वो मापा नहीं जा सकता। ग्रोथ फिजिकल होती है, बॉडी की होती है, काउंटेबल होती है। डेवलपमेंट गुणों का होता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। 25 साल बाद आपकी ग्रोथ हाइट में, साइज में मुमकिन नहीं है, पर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के भी मैंने आपको कितने एरियाज बताए थे, याद है? क्या था? फिजिकल, कॉग्निटिव, मॉरल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, लैंग्वेज, इतने सारे डायमेंशंस हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो आप लोगों को जो जिस क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो मोटा मोटा वही चीज़ है जो आएगी और जो पेपर्स में आई है। तो आप एकदम कंसंट्रेशन से पढ़िएगा। मैं एक बार बीच से हट जाती हूँ, आप चाहे इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, जैसा आपको सही लगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके। मुझे लगता है आपने फ़ोटो ले ली होगी। चलिए, पहला हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी डैश चेंज, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। अब कोई भी चीज़ निरंतर है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो प्रोग्रेसिव है ना, प्रगतिशील है, कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा और हमेशा कॉन्टिन्यूटी के प्रिंसिपल पर आधारित रहता है, क्योंकि हम हर क्षण के साथ कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं और अपना कोई एक एरिया या हो सकता है अलग अलग एरियाज डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी होती है, और कॉन्टिन्यूटी के साथ मैंने एक कीवर्ड लिखा है चेंज, परिवर्तन। परिवर्तन दुनिया का नियम है। एक इंसान जो 6 साल पहले आप जिससे मिले थे और 6 साल बाद आप जिससे मिलते हो, आप बोलते हो अरे यार ये तो बड़ा बदल गया, ये तो बहुत बदल गई। वो बदलना क्या है? उसका डेवलपमेंट है। हम आम भाषा में बोल देते हैं कि इसको मैं 4 साल पहले जानता था, तुम तो वैसे नहीं थे, अब तुम बहुत बदल गए हो। क्यों? उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट आया है, उसके इमोशंस में, संवेगों में डेवलपमेंट आया है, उसके मॉरल में डेवलपमेंट आया है, शायद उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हो गई, उसके लैंग्वेज में डेवलपमेंट आया है। तो डेवलपमेंट जो है, विकास है, वो कंटिन्यूअस है और साथ साथ चेंज के नियम को भी फॉलो करता है। पहली चीज़। दूसरी, जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, वो जनरल से स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट होता है। अब ये कैसे? जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में तो पहले एक सेल आएगा, एक से 1000 सेल बनेंगे, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, यही तो होता है ना। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? एज अ होल पहले आपका जनरल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आप किसी विशिष्ट चीज़ में आपकी कोई डेवलप होती है। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम इन्फेंसी का बात करें, अगर हम बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, तो बच्चा जब रोता है, जब पैदा होकर रोता है, तो क्या से वो वाँ 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 करता है? नहीं, हाथ मारेगा, पैर मारेगा, चीज़ें फेंकेगा। क्या है वो? एज अ होल वो एंगर शो कर रहा है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता है कि जब रोते हैं तो सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं या चेहरा मायूस हो जाता है। लेकिन एज अ होल बच्चा क्या करता है? जब वो रोता है तो वो अपनी पूरी बॉडी को थ्रो करता है। सो जो डेवलपमेंट है वो जनरल, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। इससे बेटा क्वेश्चन आ चुके हैं कि जनरल कैसा है, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, बोथ या नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या है? जनरल से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। अच्छा बच्चों, भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे इंग्लिश में लिख रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हिंदी की शब्दावली दूँ, और मैं पूरा इंग्लिश मीडियम से नहीं कर रही हूँ। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एज वेल एज हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये वीडियो देखें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको समझ में आएगा और इसी से आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, विश्वास रखिए।
नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कोई दो बच्चे हैं बेटा, ट्विन्स हुए हैं, ठीक है, ट्विन्स हुए हैं। अब ट्विन्स हुए यानी कि उनमें जेनेटिक उनका सिमिलैरिटी है, ट्विन्स हुए हैं यानी उनमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। लेकिन क्या ज़रूरी है कि एक बच्चा जिस चीज़ में माहिर हो दूसरा बच्चा भी उसी में माहिर हो? सबने शेरशाह मूवी देखी है, देखा है? कैप्टन विक्रम के दो भाई थे, दोनों जुड़वा थे, लेकिन कैप्टन विक्रम में कितने सारे इमोशंस थे, कितना पैशन था, और वेयरएज जो उनके दूसरे भाई थे वो कितने अच्छे स्पीकर थे। दोनों अलग अलग फील्ड में डेवलप हुए कि नहीं हुए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। भले ही आप ट्विन्स हैं, भले ही आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सबका डेवलपमेंट, सबका विकास, उसकी गति अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ ना कुछ होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है कि एक रूपता, जो डेवलपमेंट होता है वो एक रूपता होता है। यानी कि अगर हम बात करें छोटे बच्चे की, तो छोटा बच्चा पहले क्या सीखता है? पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा कि पहले सोशल डेवलपमेंट होगा कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा? तो जो पैटर्न होता है, जो भी किसी के सीखने का, किसी के डेवलपमेंट का पैटर्न होता है, वो क्या होता है? वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। जब हम प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो दो चीज़ें आती हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या है। तो पहला है हेड टू टो, हेड टू टो, सेफेलोकॉर्डल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं मस्काधोमुखी, हेड टू टो। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि सेंटर से बाहर, इनर से आउटर डायरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं दुर्भिमुख। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का वो दो होता है, और बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं बेटा कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है, बाहर से अंदर होता है, टो से हेड होता है, कहाँ से कौन सा होता है? तो याद रखिए, अगर दोनों हेड टू टो और सेंटर से आउटर लिखा है तो बोथ द अबव है। अगर इनमें से कोई एक दिया है तो याद रखिएगा ऐसी लाइन, सीधी लाइन, ठीक है, एक होती है सीधी लाइन हेड से टो, और एक होती है स्लीपिंग लाइन सेंटर से आउटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समेशीकरण। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको क्या बताया इसमें कि जो प्रिंसिपल डेवलपमेंट है वो प्रिंसिपल कौन सा होता है? जनरल से स्पेसिफिक, यानी एज अ होल। तो जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो इंटीग्रेटेड रहता है, एज अ होल रहता है, स्पेसिफिक की ओर बाद में जाता है। और इसी के साथ याद रखो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अगर आपका मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा। अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, भाषा का विकास होगा, तो संज्ञात्मक विकास भी तो साथ के साथ चलेगा, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगा। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टडी कोट करूंगी, एक स्टडी में लिखा था जो मल्टीलिंग्विस्टिक लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा भाषाएं आती हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि उनका जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो बेहतर होता है। किनका? जो बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। तो अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, अगर आपका मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सारी डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता, अधिगम। डेवलपमेंट के साथ मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि डेवलपमेंट क्या लाता है? मैच्योरिटी। डेवलपमेंट के साथ साथ आप और परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। मैंने आपको खिलते हुए फूल का, चाहे रोज़ ले लो, कमल ले लो, जो भी आपको फ्लावर पसंद है, जो वो खिलता हुआ फूल होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, डेवलप्ड स्टेज में आ जाता है, तो कितना सुंदर लगता है। तो वही है डेवलप, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो बेटा आपका डेवलपमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग, अधिगम पर आधारित है, और जैसे जैसे आप विकास करते हैं वैसे वैसे आप और अधिगम बेहतर तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आता है
प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बेटा इसकी मैं एक अलग से क्लास लूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन सीडीपी में फंस ही जाते हैं। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं कि जो हमारा वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, और जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या असर है। तो बेटा डायरेक्ट असर है, आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के हिसाब से ही आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको H/E का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। याद रखना, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस नहीं, माइनस नहीं, डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लास्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो है स्पाइरल वर्सेस लीनियर। अच्छा, स्पाइरल का मतलब क्या होता है? स्पाइरल मतलब ऐसे 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 घूमा हुआ, आपने स्प्रिंग देखी ना, ऐसे 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 घूमती हुई है। और लीनियर मतलब सीधा। तो जो डेवलपमेंट होता है बेटा वो ऐसे होता है, स्पाइरल। क्यों? मान लो आप बच्चा है, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, तो क्या वो डेवलपमेंट एकदम लगातार लगातार होता रहेगा? नहीं। मैंने आपको बताई है ये बात कि डेवलपमेंट टेक्स टाइम। टाइम चाहिए डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बच्चा ग्रोथ होती है 1 साल में, उसके 1 साल में बच्चे की कितनी ग्रोथ हो जाती है, हाइट में, वेट में, एक्टिविटीज़ में। लेकिन जो डेवलपमेंट है इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। तो जब आप डेवलप कर रहे हो ऐसे स्पाइरल फॉर्म में, तो आप एक जगह जाके रुक जाते हो, रेस्ट करते हो, और फिर थोड़ा सा पीछे आते हो, और फिर वापस जाके और डेवलप करते हो, फिर थोड़ा रेस्ट लेते हो, फिर थोड़ा पीछे आते हो, और फिर दोबारा डेवलप करते हो। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्पाइरल है। तो दैट इज स्पाइरल वर्सेस लीनियर। ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। हर एक प्रिंसिपल से हर बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो सिद्धांत हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। अभी तक आपने फोटो ले ली होगी, नहीं तो मैं साइड हट जा रही हूँ, फोटो ले लो आप। इसके सिवा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, जोश से पढ़िए। आज मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैंने आपसे कहा था आप जितनी मेहनत करोगे उससे डबल हम मेहनत करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। ओजेस क्लासेस है, उसका पूरा मैक्सिमम यूज लो। आपको फ्री में वीडियोस मिल रही हैं, और इससे बाहर बच्चों कुछ नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो जस्ट कीप स्टडिंग। अपना फोकस मत शिफ्ट करो। सीटेट 2021 क्लियर करना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।